हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब तक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था कुछ व्यस्तता के कारण। जैसे ही मुझे कुछ नया अपडेट मिला ये लखनऊ के बेंच के केस के बारे में, तो मैंने सोचा कि 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मुझे निकल के आ रहे थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और एक चीज़ और कि जो ये 23 तारीख के डेट में जो नोटिस वायरल हो रहा है हाइट एंड वेट मेजरमेंट इक्विपमेंट वगैरह की जानकारी के रिलेटेड, इसके विषय पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केस स्टेटस है उसका जो 24 तारीख को जो इसकी लास्ट हियरिंग थी लखनऊ बेंच में जो लगा हुआ है, इसका 8 तारीख का डेट फिक्स किया गया। अगला जो है रवि कुमार शुक्ला एंड अदर्स ने केस किया है इस पर जो है, आप देख सकते हैं ये 24 तारीख को था लास्ट डेट जो है इसका। और इसका ऑर्डर शीट भी आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहे थे वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसका जो ऑर्डर कॉपी है ये, वैसे तो 24 तारीख में जो ऑर्डर दिया है उसमें ये एक्चुअली ये हुआ है कि काउंटर एफिडेविट देने के लिए बोला गया था सरकारी वकील की तरफ से, तो वो उन्होंने जमा कर दिया है, ऑन रिकॉर्ड हो गया है वो। और उस तारीख को कोई भी हियरिंग आगे नहीं हुई क्योंकि अभी उन्होंने जो है नेक्स्ट डेट दे दिया है, जिसमें ये भी बोला है कि अगर इन केस अगर पिटिशनर को अगर रिजॉन्डर जमा करना हो, अगर इस जो काउंटर एफिडेविट मिला है तो वो जमा कर सकते हैं। तो 8 तारीख का डेट फिक्स किया है। अगर वो जमा नहीं करते तो फाइनली उस पर चांसेस है कि बहस हो जाए क्योंकि फ्रेश लिस्ट में लगा हुआ है वो। उससे पहले जो ऑर्डर आया था उसमें मैं एक 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला मेरे को, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए नीचे जो 4 एक्चुअली इसमें जो है पिटिशनर ने मांग किया है उन लोगों ने कि भाई हमें इसमें जो इक्विवेलेंट मान करके और भर्ती प्रक्रिया में हमें सिलेक्शन प्रोसीजर में एलिजिबल किया जाए हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके लिए। क्योंकि एक बार अगर वैकेंसी इनके हिसाब से ये है कि अगर नोटिस आया है, फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम भी दिया है, सारी चीज़ें होने के बाद हमें अचानक से बाहर नहीं किया जा सकता, ये उनका तर्क था, इस पे दिया हुआ है। तो उसमें जो सरकारी वकील के जो थे, सरकार की तरफ से जो वकील थे जिन्होंने ये 8 नंबर पे दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है कि ये लर्न स्टैंडिंग काउंसिल अपेयरिंग फॉर द स्टेट रेस्पोंडेंट वो वेहमेंटली अपोज्ड पिटीशन, वो जोरदार तरीके से उन्होंने अपोज किया इस पिटीशन को। ही सबमिट दैट क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब किया गया एडवर्टाइजमेंट में और जो रूल में है वो है कि डिप्लोमा और इसके समकक्ष चाहिए। बाद में बताया जा रहा है कि जो रिजोल्यूशन जो 25/8/2021 को दिया गया था वो दिया गया था डिग्री होल्डर को जो इंक्लूड करने के लिए, वो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन सर्विस रूल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ये उनका कहना था। और वो अकेले ही इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है प्रिस्क्राइब करने के लिए क्वालिफिकेशन और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कोई भी पार्टिकल पोस्ट के लिए। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ये अपोज़ किया है इस चीज़ को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट की बात कर रहा है जो उनके सर्विस रूल में दिया गया है। तो एक तरह से ये उसी के अकॉर्डिंग ही काउंटर भी जमा किया होगा इन लोगों ने। अब देखते हैं फाइनल बहस में क्या होता है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने जो 11 नंबर पे पॉइंट है उसमें इन्होंने ये बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि मीन वाइल इट इज़ प्रोवाइडेड, मतलब उन्होंने बोला है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के अधीन रहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर सिलेक्शन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था जिसमें हेड ऑपरेटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए, वो अगर मतलब कोई भी अगर रिज़ल्ट बनता है, कुछ भी आगे प्रोसीजर करती है भर्ती बोर्ड, तो लास्ट मतलब इन फाइनल जो है कोर्ट का जो भी आदेश होगा इस मामले में उसी के अकॉर्डिंग उनको देना पड़ेगा जो भी सिलेक्शन या जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी देखिए कि रिज़ल्ट अभी तक स्टे नहीं मिला, रिज़ल्ट पे कुछ भी बोला नहीं है, रिज़ल्ट के लिए स्टे नहीं लगाया कोर्ट ने। भर्ती बोर्ड के पास अभी भी है कि वो रिज़ल्ट निकाल सकता है और जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है जो भी है। लेकिन ये बस इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ये तो पक्का है। तो अब ये है कि 8 तारीख को में भी पूरे चांसेस है कि हो सके बहस हो जाए तो कुछ क्लियरिटी निकल के आ जाए। तो हो सकता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कोर्ट जो है
जैसा फैसला है उसके अकॉर्डिंग आगे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हो सके 8 जुलाई के बाद रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। ये तो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एकदम एग्जैक्ट कोई डेट या कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग कई वीडियोस में ऐसा देखते आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अब आएगा। किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं पता है कब आएगा रिज़ल्ट। ये भर्ती बोर्ड के ऊपर टोटली डिपेंड है। वो जब चाहे तब दे सकता है, आज दे सकता है, कल दे सकता है, 8 तारीख के बाद दे सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट पर कोई स्टे नहीं है। भर्ती प्रक्रिया जो है कोर्ट के अधीन है। ये चीज़ इसमें लिखा है 11 नंबर पॉइंट में। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि मैं खुद कोर्ट केस लड़ रहा हूँ काफ़ी समय से, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है। मेरा तो सिर्फ डिप्लोमा ही है, उसके इक्विवेलेंट मुझे प्रूफ करना, वो आज तक मैं प्रूफ नहीं कर पाया हूँ। वो चल रहा है अभी तक। मैं अकेले लड़ रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अब देखिए कोर्ट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, वो क्या करता है। तो ये हुआ। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो ये वायरल हो रही है नोटिस जो 23 जून की जो दिखाया जा रहा है कि हाइट एंड वेट मेजरमेंट की जो मशीन वगैरह है उसके रिगार्डिंग जो डिटेल मांगा जा रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से। एक्चुअली में बहुत से यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि वो कांस्टेबल के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि कांस्टेबल का री एग्ज़ाम अभी डेट भी नहीं आया है और ना ही हुआ है। तो इतने पहले से उस प्रक्रिया को वो क्यों करेंगे ही। तो पूरा मुझे लग रहा है कि अगर ये हो रहा है तो रेडियो ऑपरेटर की ही वैकेंसी के लिए हो रहा है। और जैसा भी हो कभी भी कुछ भी आ सकता है रिज़ल्ट, और प्रोसेस ये फिजिकल भी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीवी पीएचटी करा करके फिजिकल जो है करा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप रेडी रहिए, अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। मैं तो ये बोलूँगा, शुरू से बोलता हूँ फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।